मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाला मुख्यमंत्री आदिवासी हो सकता है। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश में जयस नाम का जो संगठन सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जो आदिवासियों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है, उसका कहना कुछ अलग ही है। मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं जयस संगठन के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर ओहरी। हम उनसे खुद जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर लड़ाई है। खासतौर से जब शिवराज जी ये कहते हैं कि आदिवासियों के हितों में जितनी घोषणाएं उन्होंने की, किसी सरकार ने नहीं की होगी, क्या लड़ाई है? देखिए, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 15-20 सालों से जो शिवराज जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति आज उनसे सुखी नहीं है। खासकर युवा लोगों की अगर हम बात करें तो सरकार ने तमाम घोषणाएं करती है कि युवाओं को हम रोज़गार दे रहे हैं, बेरोजगारी की समस्याओं को हम दूर करेंगे, किसानों के लिए हम तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। पर धरातल पर अगर जाके हम देखें, हम फील्ड में काम करते हैं, हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में आज फैला हुआ है। युवाओं के पास कोई काम नहीं है, सरकारी नौकरियां तो दूर की बात है, प्राइवेट जो काम होते हैं वो भी जो है वो नहीं है। किसानों की बात करेंगे तो किसानों की भी स्थिति उससे बदतर है, क्योंकि वो जितना मेहनत करके जितना पैसा लगा रहे हैं कमाने में, उससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो फसल है उसका वो लाभ नहीं मिल रहा है। या हम बात करें आदिवासियों की जो ज़मीनों का मामला कि हम पट्टे दे रहे हैं, या ये सिर्फ 20 सालों में मेरे को कहीं ऐसे कोई हमने कार्यक्रम नहीं देखे हैं जहाँ पर इन्होंने पट्टे दिए हों। बल्कि आप देखोगे कि कई जगह पर आदिवासियों की ज़मीनें विकास के नाम पे छीनी गई, चाहे औद्योगिक निवेश क्षेत्र का मामला हो, चाहे वन विभाग की भूमि का मामला हो, बुरहानपुर, रतलाम और आपका धार, झाबुआ, तमाम तरह पे जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पर लोग संतुष्ट नहीं हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सुरक्षा की बात करते हैं, आज बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। नेमावर की घटना देख लीजिए, 5 हमारे आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार करने के बाद उनको 10 फीट गड्ढों में गाड़ दिया गया। या कहीं हम नीमच की बात करें तो कन्हैया भील को एक उच्च वर्ग के लोगों ने घसीट के उसको ट्रक के पीछे और मार डाला। तो ऐसे कई घटनाएं हो रही है जिससे समाज में आक्रोश है, और यह काम विपक्ष के रूप में कांग्रेस को करना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं किया। और आज विडंबना ये है कि जयस जैसे संगठन को ये बातें सारी समाज की बातें हैं जो सरकार के सामने ला के रख रहे हैं हम, और आदिवासियों की आवाज़ या अन्य समाज की आवाज़ हम उठा रहे हैं। जी सर, समस्या ये है कि जयस जब लड़ाई की बात करता है, हीरालाल अलावा विधायक बनते हैं, वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। तो क्या जनता जब भरोसा करेगी जयस पर और उसका साथ देगी, तो इसकी क्या गारंटी कि अब आप जो है कांग्रेस की बी पार्टी नहीं बनेंगे, भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई आपकी वो क्लियर रहेगी? देखिए, जयस के पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो जयस का जो उदय हुआ था वो 16 मई 2013 को हुआ था। 2013 से लेके 17-18 तक जयस एक ऐसी प्रारंभिक अवस्था में था कि जिसमें उनके युवाओं को न तो कोई राजनीतिक अनुभव था, नहीं उनको ये पता था कि आगे हमको अगर सत्ता के साथ में कोई कॉम्बिनेशन जमाना है तो हम कैसे जमाएं। चूँकि उस समय भाजपा सत्ता में थी और सरकार से ही समस्याएं रहती जनता को, तो सरकार के अगेंस्ट हम लोगों ने कई मामले उठाए थे। तो हमारी मजबूरी या हमारा जो था एक नादानी थी, या उसको कह सकते हैं कि हम कांग्रेस के साथ हमारा गठजोड़ हमको करना पड़ा। तो उस समय भी हमने कांग्रेस से ये बात हुई थी कि लगभग 10 से 20 सीटें वो हमको देंगे। अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक हीरालाल अलावा को एक सीट दे दी मनावर की, और पूरे संगठन को उन्होंने डिसॉल्व करने की कोशिश की, हमको ख़त्म करने की कोशिश की। तो चुनाव के बाद युवाओं में ये बात जब पहुंची और सबको पता लगा कि हम कांग्रेस द्वारा ठगे गए हैं, तो हमारा ऐसा था कि भाई हम राजनीतिक में भागीदारी चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ करें या चाहे भाजपा के साथ करें। हम चाहते हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, क्योंकि जयस सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन के रूप में पंजीयन उसका नहीं है, तो उसको किसी बैनर के तले चुनाव लड़ना रहता है। तो इसलिए ये सब स्थिति बनी। इस बार कितनी विधानसभा सीटों से आपकी तैयारी है? देखिए, हम तो पूरे मध्य प्रदेश की 47 विधानसभा सीटें जो आदिवासियों की है उस पर हमारे कैंडिडेट खड़े करेंगे। और इसके अलावा भी हम बता दें कि कम से कम 30 से 40 सीटें ऐसी है जहां पर आदिवासियों के वोटर निर्णायक भूमिका में। आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये समय आने पर हम हमारा अगर गठजोड़ हुआ, सभी हमारा क्या, मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकता। संगठन के सभी लोग अगर इस मंच पे आते हैं और ये निर्णय होता है कि हम कांग्रेस के साथ कोई अगर अच्छा नेगोशिएशन होता है और कांग्रेस अगर हम युवाओं को मौका देते हैं, हम उसके साथ भी जा सकते हैं। और अगर भाजपा भी अगर हमको मौका देती है और अगर हम किसी शर्तों पे साथ अगर हमको भाजपा के साथ भी जाना पड़ा, हम जाएंगे। जी,
क्योंकि ये कहा जाता है कि कांग्रेस की बी पार्टी जैस बन गया है, तो ऐसी स्थिति से आप बच के रहेंगे क्या इस बार? जी बिल्कुल, ये क्या है, जैसे हीरालाल अलावा के कारण हमको इस टाइप की बातें सुनना पड़ती है। कांग्रेस का बी टीम हम नहीं हैं। जय स्वतंत्र संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। हम सामाजिक मुद्दों को लेके, संवैधानिक मुद्दों को लेके हम लड़ाई लड़ते हैं। अब जो भी सरकार होती है उसके अगेंस्ट ही मुद्दे उठते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि भाजपा के अगेंस्ट। हम भाजपा के अगेंस्ट भी नहीं है, हम सिर्फ मुद्दों के साथ में है कि जहाँ पे भी आदिवासियों की बात होगी वहाँ जय संगठन होगा। एक बात ये भी आती है कि भाजपा आदिवासियों को बढ़ावा भी दे रही है, बहुत सारे पद भी दे रही है, लेकिन उनको सिर्फ बिठा के रखती है। एक छद्म जो इमेज होती है, या केवल एक तरह से हम मोहर जिसे बोलते हैं कि केवल स्टाम्प बनकर रह गए हैं, रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, या फिर वाकई में आदिवासियों को सम्मानित पदों पर बिठाया जा रहा है, उनको सम्मान मिल भी रहा है? देखिए, मैं वही वाली बात कहूँगा कि जहाँ भी आदिवासी अगर उसको मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। सरकार अगर किसी को राज्यसभा सदस्य बना रही है, किसी को विधायक का टिकट दे के वो मौका दे रही है, पर मेरा ये कहना है कि जो भी लोग जाते हैं किसी पार्टी के तले और वो पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं समाज के साथ भला नहीं करते। क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन अगर ये है कि हमको इतना बोलना, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, तो वो उतना ही चलेगा। और जय संगठन का क्या रहता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है उसको उठाने का काम। अगर लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो उस आवाज़ को तो उठाना पड़ेगा। अब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो सरकार के खिलाफ माने जाएंगे, और सरकार के पक्ष में अगर हम करेंगे तो सरकार का वो करते हैं। कौन से 3 मुद्दे रहेंगे जो सबसे बड़े जैस के रहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि संवैधानिक अधिकारों की अगर हम बात करें, भाजपा सरकार ने, वर्तमान शिवराज सरकार ने पैसा एक्ट लागू जरूर किया है, पर पैसा एक्ट को धरातल पर जो अधिकार वाकई मिलना चाहिए आदिवासियों को, अगर वो मिलेंगे तो हम मानेंगे कि हाँ, पैसा एक्ट वाकई सच में लागू किया। आज हो क्या रहा है, पैसा एक्ट जिस क्षेत्र में लागू है वहीं के युवाओं के खिलाफ सरकार एट्रोसिटी में मुकदमे दर्ज करती, जबकि जय संगठन के जो भी सदस्य उन पर एट्रोसिटी नहीं लगता है। तो ये अधिकार पंचायत में पैसा एक्ट के द्वारा हमको मिला है। तो कहाँ पैसा एक्ट अब आज है? आज हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये एफआईआर दर्ज करना थी तो पंचायत से परमिशन लेके एफआईआर दर्ज करना थी। यहाँ डायरेक्ट पुलिस हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज और झूठे मुकदमे दर्ज कर रही। तो कहीं भी पैसा एक्ट हमको लागू ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो लागू हो रहा है। दूसरा, बेरोजगारी का मुद्दा जो इतना ज़्यादा है कि कहीं भी रोजगार नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। और तीसरा मुद्दा है कि अगर गांव में आप जाओगे तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, उनका हर जगह शोषण हो रहा है। ये माने या नहीं माने, हम जो धरातल की बात है वो हम बता रहे हैं। जी, पैसा एक्ट की आपने बात करी। शिवराज जी ने भरे मंच से कलेक्टर को हटा दिया, अधिकारियों को लताड़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा एक्ट मेरे लिए प्रथम प्राथमिकता है। आपने पहले ही कहा कि पैसा एक्ट ढंग से लागू नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आपको इससे उम्मीदें हैं कि पैसा एक्ट बेहतर साबित होगा आदिवासी समाज के लिए? निश्चित रूप से पैसा एक्ट अगर लागू होता है और सही तरीके से जो उसमें प्रावधान दिए गए अगर उसको लागू करते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासियों का भला होगा। अभी वर्तमान में इसलिए हटाया जा रहा है उनको कि पैसा एक्ट की जानकारी उन अधिकारियों को भी नहीं है, पुलिस को नहीं है। पुलिस आज भी वही कानून पे चल रही है, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में कोई सा भी मामला अगर है तो सबसे पहले पंचायत के पास जाएगा, फिर पुलिस के पास जाएगा और उसके बाद वो प्रशासन के पास जाएगा। वर्तमान में हम इन सब चीज़ों पे काम नहीं हो रहा, अधिकारियों को जानकारी नहीं, पहले उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। जो सामाजिक संगठन इस काम को लेके, हमने पैसा एक्ट की सबसे बात हम लोगों ने ही उठाई थी जयस के माध्यम से। 2013 से हम पैसा एक्ट और 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए बात कर रहे थे। अब जाके आंशिक रूप से लागू हुई है, तो अभी इसको लागू होने में और उसको समझने में भी आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। अभी तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पता नहीं है कि पैसा एक्ट क्या होता है। तो अभी बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हम जैसे लोग जो संगठनों से जुड़े हैं उन लोगों ने पैसा एक्ट पढ़ रखा है तो उनको सारी जानकारी है, पर धरातल में हकीकत यह है कि अधिकारियों को भी जानकारी नहीं, इस कारण से। तो ये थे डॉक्टर ओहरी, जिन्होंने बताया कि इनके युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। मुद्दा ये है कि महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और मुद्दा यह है कि जिस पैसा एक्ट को शिवराज जी लागू करना चाहते हैं वो ठीक ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कहा है कि यदि लागू होता है तो जयस भाजपा के साथ भी खड़ा है। भीम सिंह मीणा, ईटीवी भारत, रतलाम।